हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मोहिनी स्पीक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं ये बहुत लोगों ने हमें पूछा था, जानने की प्रयास किए हैं कि ऐसा अगर कुछ होता है उनके साथ तो इससे वो लोग कैसे निजात पाएं या कैसे इन परेशानियों से मुक्ति पाएं। तो उसके लिए हमें ये जो कुछ सवाल आए हैं, ये सवाल है बंधन योग। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा बंधन योग होता क्या है। बंधन योग एक ऐसा चीज है, अगर कोई किसी को सह नहीं पाता या कोई किसी को एक आंख भाती देख नहीं पाता है या किसी को बुरी नज़र ज़्यादा लगता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको तंत्र जो जो लोग मतलब नेगेटिव वर्क करते हैं उनकी मदद से वो लोग लोगों के हाथ बांध देते हैं। यहाँ पर हाथ बांधने की मतलब ये नहीं कि उनकी जान कर या ऐसे कोई इससे बांध देते हैं, नहीं, वैसा कुछ नहीं। वो लोग कुछ ऐसे क्रियाएं करते हैं जिससे कि उनका ये योग बन जाता है, जिससे उनको कोई काम नहीं हो पाता है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में अगर बंधन योग लग जाता है तो उसका बिजनेस चलता नहीं है, यकायक ठप हो जाता है। अगर आपकी शादी में बहुत सारे रुकावट है, कोई लड़की को किसी खराब नज़र से या किसी खराब उद्देश्य से, मनसा से भी लोग ऐसे बंधन बांध देते हैं जिस वजह से उसकी बार बार आती तो है रिश्ते लेकिन हो नहीं पाता। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं बंधन योग में। आज हम कुछ दो तीन समस्या को लेके आए हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि खुद की जो मतलब काम में रुकावट जो बंधा बंधा लगता है, उससे आप लोग चाहें तो खुद से भी आप ये सारे प्रयोग करके खुद को अपने इस बंधन योग से मुक्त कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत बाधा या किसी व्यक्ति को अगर पर्सनली कुछ किया गया है तो उसके लिए ये जो बंधन योग का जो मतलब जो रेमेडी है ये है, आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर पर 3 बार, सिर के ऊपर से 3 बार घुमा लीजिए। उसके बाद उसे दरवाजे के बाहर फेंक दीजिए। ऐसा 3 दिन तक लगातार कीजिए। अगर आराम ना मिले तो नमक को सिर के ऊपर 3 बार वार करके शौचालय में डालकर उसको फ्लश कर दीजिए। तो अगर किसी आदमी को ऐसा घर में बांध के रखने का कोई अगर ऐसा क्रिया किया गया होगा तो उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा। और एक चीज भी आप कर सकते हैं, फल दान की माध्यम से 5 या 7 तरह के फल ले लें और उनको ले जाकर मंदिर में रखाइए। भगवान से अपनी सहायता और बंधन मुक्त करने की प्रार्थना करें। ऐसा 5 मंगलवार या 5 गुरुवार आप कीजिए, उससे भी आप बंधन मुक्ति हो सकते हैं। और एक टोटका है इसके लिए, सिक्के का टोटका। जब कभी भी शमशान में जाने का मौका लगे तब आते वक्त कुछ सिक्के को पीछे फेंक कर आ जाइए। जब आप आएंगे पीछे फेंक कर तो पीछे मुड़कर आप दोबारा मत देखिए। ध्यान रखें कि फेंकते वक्त कोई भी आदमी वहां आसपास ना मौजूद हो, तो उसको पीछे की तरफ फेंक के आप आगे आ जाइए। तो इससे क्या होता है, माता रानी की कृपा से आपको उस बंधन योग से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई आपके ऊपर काला जादू या टोना टोटका किया हुआ है कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, कुछ आपकी प्रगति में बाधा आ रहे हैं, आपकी उन्नति के रास्ते में कुछ रुकावटें आ रही है, तो उसमें आप उसका एक और उपाय कर सकते हैं जो कि तंत्र शास्त्र में है। काली हल्दी, शंख, रत्न, बांदा, श्रीफल, एकाक्षी नारियल, कौड़ी, इन सबको अलग अलग महत्व है हमारे तंत्र शास्त्र में। ये बहुत ही चमत्कारी वस्तुएं हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी पौधा है सफेद आंकड़ा, जिसको हम अरख भी बोलते हैं।
सफ़ेद आंकड़ा का जो पौधा है, अगर आप इसको अपने घर में लगाते हैं तो उस जगह पे कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी काली क्रिया अगर कोई किया हुआ है तो ये आपके ऊपर काटू नहीं करेगा। तो और एक है लक्ष्मी बंधन। जैसे पैसा आने की रुकावट हो रहा है, आ नहीं रहा है पैसा, बहुत सारा पैसा आपका फंस गया है, उस जगह पे अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं कि माँ काली को प्रतिदिन 2 लकड़ी, मतलब बांस वाला जो धूप काठी आता है वो नहीं, बिना बांस का जो धूप आता है अगरबत्ती, उसको अगरबत्ती लगाइए, धूप बत्ती लगाए, प्रत्येक शुक्रवार को काली मंदिर में जाकर पूजा करें। इससे क्या होता है ना, आपका वो बंधन योग खुल जाता है और माता रानी की कृपा से आपको बहुत सारा मदद मिलता है। और बहुत सारे उपाय हैं इस बंधन योग के। आपको किस प्रकार का बंधन योग आप महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार की योग में आप पड़े हुए हैं, अगर आपको किसी और तरह की प्रॉब्लम्स है, आप चाहते हैं उसका सल्यूशन, तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो मैं उसका उत्तर अवश्य आपको दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल की आइकन को ज़रूर ऑल की बटन पे सेट कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही जो रेमेडी है, बहुत सारे रेमेडी आपको हम देते रहेंगे, लगातार मिलता रहेगा आपको। और मेरा जितने भी वीडियो है जब भी अपलोड होगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप सब सुख में हैं, स्वस्थ रहें और समृद्धि से रहें, अच्छे से रहें।